किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से लेकर किसी महीने के या 31 तारीख के बीच में हुआ। इन सारे नंबरों में, इन सारे तारीखों में जो सबसे ज्यादा विस्फोटक नंबर होता है जन्म तारीख के हिसाब से, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। और ये विस्फोटक जन्म तारीख है 13 नंबर। 13 नंबर वाले जो पर्सनालिटी होते हैं उनके बारे में तो सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, ये अचानक से क्या कर देंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितने भी विपरीत परिस्थितियां हों, ये उन विपरीत परिस्थितियों में भी अचानक से क्या कमाल कर देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा विस्फोटक व्यक्तित्व वाला इंसान माना जा सकता है। मैं ईशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। इन दिनों मैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच हर व्यक्ति कैसे विशेष है, उनकी खूबियां क्या है, उनकी कमियां क्या है, और उनकी खूबियों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और उनकी कमियों को कैसे दूर करके उन्हें और बेहतर किया जा सकता है। तो इस बारे में मैं कुछ वीडियोज बना रहा हूं। तो आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन बोला कि 13 नंबर वाले। तो सबसे पहले शुरुआत से हम समझेंगे कि ये 13 नंबर वाले होते कौन हैं, क्यों होते हैं ऐसे, और इनकी जो विस्फोटक पर्सनालिटी है इसके बनने के पीछे का रहस्य क्या है, उनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, खूबियों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कमियों को, जो भी उनकी कमियां हैं, उनको कैसे दूर करके उन्हें बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज का ये विशेष वीडियो इस बारे में है। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाला हूं 13 नंबर वालों के बारे में कि आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सारे अनुभव के आधार पे बताई जा रही है। पुस्तकों में पढ़ी हुई चीजें, किताबों में पढ़ी हुई चीजें तो माने रखती हैं। आप कहीं से कोई चीज सुनकर सीख के आते हो वो तो माने रखते हैं, लेकिन मेरा इस मामले में लंबा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जहां तंत्र साधना में, स्पिरिचुअलिटी में लंबे समय से रहा हूं, लेकिन मेरा एक बहुत लंबे समय से अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में समझने का बहुत लंबे समय से एक इंटरेस्ट रहा है, जिस वजह से मेरे सामने एक लंबी लिस्ट है। और मैं बहुत सारे चीजें जो बताता हूं इस बारे में, खासतौर पे न्यूमरोलॉजी के बारे में, वो पुस्तकों के अलावा निजी अनुभव पे भी है, क्योंकि मैं हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। जैसे अगर मैंने कोई पुस्तक में मैंने कोई चीज पढ़ी, मैंने बुक्स में कोई चीज पढ़ी किसी के बारे में, तो मेरा तरीका क्या होता है कि उसको फिर रियल लाइफ में आजमा कर देखता हूं। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 13 नंबर वाले वो विस्फोटक होते हैं। कैसे विस्फोटक होते हैं, उनमें वैसे क्या चीज करते हैं जो दूसरे नहीं करते हैं। तो ऐसे कई चीजें मैं अपने रियल लाइफ में लोगों के निजी जिंदगी को देखकर, उनके व्यवसायिक जिंदगी को देखकर, उनसे बातचीत कर, उन्हें समझकर, चूंकि लंबे समय तक काफी लोगों के बीच में रहने का अनुभव रहा है, आज भी है, और तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें बता पाता हूं और आज आप लोग के बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत ही दिलचस्प बातें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किन ग्रह से प्रभावित होते हैं और ये ग्रह उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, क्या है। 13 नंबर कैसे बनता है? 13 नंबर बनता है 1 और 3 से। 1 सूर्य। सूर्य क्या करता है? नेतृत्व की क्षमता दे, नेतृत्व की गुण देता है, उसे नेतृत्व करने की क्षमता आती है।
तो ये तो है कि एक नंबर होने की वजह से इनमें एक नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, ये एक अहम भी देता है, सेल्फ के बारे में भी बात करता है। तो ये सब हो गया एक की वजह से। 3, ज्ञान, यानी कि 3 किस ग्रह से है? बृहस्पति। तो जो ये 1 और 3 जो पहली बात है, जो कॉम्बिनेशन है कि यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता और ज्ञान की, लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, ज्ञान भी होगा। तो ये कॉम्बिनेशन, अब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन के साथ जो मेन जो कॉम्बिनेशन बनकर निकल के आती है सामने, जो 4 बनता है, 1 और 3 इक्वल टू 13, मतलब 4 जो हुआ, ये 4 जो है ये राहु ग्रह है। अनकन्वेंशनल थॉट, आप ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारी कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां होंगी जहां पे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये उस विपरीत परिस्थितियों में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। इनके सामने टेढ़ा से टेढ़ा कोई व्यक्ति आ जाए, उस टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को कैसे कन्विंस कर लेना है, इनको बेहतर से आना है, बेहतर से ये समझते हैं। तो ये सब इनके खास गुण होते हैं। इनको ये पता होता है कि किसी से भी अपना काम कैसे निकलवाना है। ये व्यक्ति ट्रेंड सेटर होते हैं। ये बनी बनाई जो ट्रेडिशनल जो वे होता है, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। इनका हर चीज, हर काम के लिए खुद का एक अलग सोच होती है। वो अपना नियम, अपना कानून खुद बनाते हैं, और सिर्फ नियम कानून बनाते नहीं हैं, ये उस नियम कानून पे दूसरे को चलवाने की कोशिश भी करते हैं, और बहुत हद तक वो लोगों को कन्विंस भी कर देते हैं। ये होते हैं 13 नंबर वाले। हालांकि ये बात बहुत कॉमन है, जो 4 मूलांक वाले जितने भी लोग होते हैं, 4 मूलांक वाले यानी कि 4 नंबर हुए, 13 नंबर हुए, आपको 22 नंबर हुए और 31, ये 4 जो तारीख जो आते हैं मूलांक 4 के अंतर्गत, तो कुछ बातें जो चीज हैं वो तो सब मूलांक 4 वाले सबके लिए है कि ये हमेशा ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करना जानते हैं। लेकिन ये गुण जो मैं बता रहा हूं, ये विशेष तौर पे सबसे ज्यादा 13 वालों के लिए होता है। आपको पता है कि कुछ देश में, कुछ जगहों पे तो 13 को अशुभ माना जाता है। अशुभ क्यों माना जाता है? अशुभ इसलिए माना जाता है कि लोगों की सोच से अलग होता है, इसलिए अशुभ, क्योंकि ये जीवन में घटनाएं कुछ अचानक से होती है। तो ये मैं 13 नंबर वालों की बात बता रहा हूं कि उनकी क्या खासियत है। तो ये है कि ये कैसे भी लोगों को बहुत आसानी से कन्विंस करना जानते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं। ये ऐसे बड़े बड़े प्लान्स कर लेते हैं जो अगर आप उनके निजी जिंदगी में जाकर देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है। उदाहरण के तौर पे, जब आप कोई बहुत बड़ी बात करते हैं तो एक बेसिक बैकग्राउंड क्या होता है कि आप किसी भी बारे में बात करें तो आपका कुछ तो बैकग्राउंड होगा। हम आमतौर पे लोग ऐसे ही सोचते हैं। ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि एक किसी गैराज में काम करने वाले एक मैकेनिक होंगे, लेकिन वो बातें करेंगे अपनी कोई गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। वो कोई गाड़ी बनाने की बात करेंगे, कोई कार कैसा होगा उसके बारे में डिजाइन की बातें करेंगे। आप जब उनसे पहली बार मिलेंगे, अगर मान लीजिए कोई गैराज में काम करने वाला है और आप उससे जब ये बात सुनेंगे तो कहेंगे पागल है, क्या बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि आप उसकी दशा को देख रहे हैं
और इसकी स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है। और एक दिन वो व्यक्ति ऐसा होता है कि वो साबित करके दिखाता है। और ये व्यक्ति जो होते हैं, ये 3 नंबर वाले किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते हैं। इनकी लड़ाई खुद से होती है, इनको खुद को साबित करना होता है। तो ये होते हैं विशेष। तभी मैंने कहा विस्फोटक। आप इनके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि ये कब क्या कर देंगे, तो कुछ भी कमाल की चीज कर देंगे। तो ये होते हैं 13 नंबर वाले। लेकिन जहां बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो हर जो जनतारीख हैं बहुत सारी कमियां भी होती हैं। इनके साथ सबसे बड़ी कमी जो होती है वो क्या होता है कि ये कोई भी काम को शुरू करेंगे पूरे जोश के साथ, लेकिन इनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। अगर ये टिके रह गए किसी और वजहों से, तब तो इनके जीवन में सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो ये चाहते हैं, जो चीज ठान लेते हैं, वो इनको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर ये बता दिया जाए कि कोई चीज को मुश्किल कह दिया जाए, तो अगर 100 लोग हैं तो 99 लोग पीछे हट जाएंगे। मुश्किल है, ये नहीं होगा। वह इकलौता व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मैं इसे करके रहूंगा, और साबित करने में लग जाएगा। लेकिन अब चूंकि इनमें अधीरता बहुत ज्यादा होती है, इनको रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, तो यहां पे क्या होता है कि वो पेशेंस की कमी होती है। तो वो उनको तुरंत जो चाहिए होता है, वो तुरंत के चक्कर में ये कई बार इनके मतलब ये छोड़ देते हैं उस काम को बीच में। तो अगर ये किसी भी वजह से, वजह कोई और कोई भी वजह हो, अगर ये किसी भी वजह से अगर वो उस काम में बने रहें, तो ये हो ही नहीं सकता कि असफलता इन्हें मिले। ये असफलता के मुंह से सफलता को खींच कर लाने वाले इंसान होते हैं। ये होते हैं कमाल की पर्सनालिटी 13 नंबर वाले। लेकिन जैसा अभी मैं कमियों के बारे में बताया था कि इनमें यह होता है कि बहुत जल्दी चीजों को कोई भी प्लानिंग करेंगे, छोड़ देंगे। इनकी एक दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से इनके रिश्तों में दरार आता है, ये अपने को बहुत गुप्त बनाकर रखते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, ये अपने जीवन साथी तक से नहीं बताते हैं। अपने जो बहुत निजी करीबी होंगे उनको भी नहीं बताएंगे, जिससे कि उनके जो बहुत करीब लोग होंगे ना, उनको संदिग्ध समझ लेते हैं। उनके बारे में डाउट करते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये गलत तो नहीं कुछ कर रहा है, और बहुत सारी चीजें। चूंकि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, ये मल्टीटास्कर होते हैं। एक साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ABCDE ना जाने कितने, जिसमें एक आदमी अगर नॉर्मल सुने वो घबरा जाए, एक आदमी इतनी चीजें कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, इनमें ये विशेषता होती है, एक साथ ये 10 या 20 चीजें संभाल सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, जो उनमें अधीरता हो, तो उनको रिजल्ट चाहिए होता है। और अगर थोड़ा सा लंबे समय तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो जो अपने उस चीज से पीछे हट जाते हैं, ये इनकी कमी है, सबसे बड़ी कमी। ये तो उनकी हो गई कमी, आपको जो उनके जन्म से ही लेकर आते हैं, जिसमें उनको काम करना होता है कि कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन किस्मत, प्रकृति इनके साथ खेल भी बहुत कुछ कमाल करती है। तो अप्रत्याशित घटनाएं इनके जीवन में बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे, हालांकि ये बातें सभी मूलांक 4 नंबर वालों के लिए ज्यादा है, लेकिन उसमें उन सभी ज्यादा लोगों में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो 13 नंबर वाले, जो मैं बताने जा रहा हूं। रेल्स पर रेल चल रही है, पटरी पे रेल चल रही है, और कोई व्यक्ति साइड में अपना चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर के उस आदमी को खत्म कर देगी?
एक्सीडेंट हो जाएगा। कितनी अजीब सी बात है, लेकिन ये घटना, अप्रत्याशित घटना 3 नंबर वालों के साथ, हालांकि ये सभी 4 नंबर वालों के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 13 नंबर वालों के लिए। तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनको खत्म करने के लिए ट्रेन भी अपना रास्ता बदल देगी, पटरी से उतर जाएगी खत्म करने के लिए। आप एक समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि ऐसे जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो चीजें हो जाएंगी। आप उदाहरण, जब आप एक एग्जाम्पल जब खोजने निकलेंगे तो आप ऐसे लोग को मिलेंगे जिनके छत पे अचानक जैसे प्लेन क्रैश हो गया, या कुछ भी अजीब सी चीजें, आपको जो भी सोचना सोच लीजिए। ये सारी अजीब चीजें जो हैं वो 13 नंबर वालों के लाइफ में होती है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके जीवन में ऐसा होता है, लेकिन बहुत लोग के जीवन में ऐसे में ये है। तो ये तो कुछ चीजें होती है जो नेगेटिव चीज बता रहा हूं, तो कुछ तो इनको प्राकृतिक तौर पे होती है, मिलती है। ये सब का कारण इनके जितने भी जो ये मूलांक वाले होते हैं, सबसे जो कार्मिक डेप्थ लेकर जो आते हैं ना, वो 4 नंबर वाले तो होते हैं, मूलांक तो 4 नंबर वाले होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये 13 नंबर वाले होते हैं। इनकी सारी कहानियां जो होती हैं वो इस जन्म से नहीं जुड़ी होती हैं। इनकी सारी की सारी कहानियां, सारे के सारे लिंक जो होते हैं वो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। क्योंकि 13 नंबर एक ऐसा व्यक्ति हो, 13 नंबर में जन्म या कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का, समुदाय का, कहीं का भी होने लो, आप जब उनके बारे में, अब ये बहुत दावे से कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब आप हर एक व्यक्ति को आप पकड़ कर देखो, उनके पास लाइफ रिग्रेशन अगर आप करके देखो, उनके बारे में सारे जब हिस्ट्री निकालोगे तो पता चलेगा कि सब चीज के पीछे कहानियां हैं। कोई भी आपको 13 नंबर वाला, मुझे एक व्यक्ति आप खोज कर दिखा दोगे जिसका ये पहला जन्म होगा, ऐसा नहीं होगा। वो 13 तारीख को जन्म ही नहीं लेगा। अगर उसका ये पहला जन्म होगा इंसान रूप में, तो वो 13 तारीख को तो जन्म नहीं लेगा, ये तो तय है। मेरे जीवन में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। अगर किसी के पास होगा तो आप मुझे दिखा सकते हैं, मतलब मैं आपको ये दावे से बात कर सकता हूं। तो ये अजीब सी चीजें हैं 13 नंबर वाले का, लेकिन चूंकि इनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कि ये बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं। सपोर्टर कहने का मतलब कि जिसका भी साथ देते हैं, ये इस हद तक उसका साथ देते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये उनका साथ देंगे। इनके लिए माने नहीं रखता है कि जिसका वो साथ दे रहे हैं वो एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। इनके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर उन्होंने उसको किसी वजह से सेलेक्ट कर लिया और अपनी नजरों में वो सेटिस्फाइड है कि इस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, तो बीच में ये धोखा नहीं है। आपको बहुत कम 13 नंबर वाले मिलेंगे जो धोखेबाज होंगे। हालांकि राहु ग्रह से प्रभावित है, इसलिए भ्रम बहुत सारी होंगी, इनके अंदर भ्रम बहुत सारी होंगी, इसलिए कंफ्यूजन में वो लोगों से रिश्ता तोड़ लेंगे अगर उनको लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति उनके साथ गलत कर रहा है तो। लेकिन ये सामने से बढ़कर किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, बशर्ते सामने वाला कोई कांड ना करे, सामने वाला कुछ गलत ना करे। अगर सामने वाला अगर उनके साथ निभा रहा है तो ये कभी भी अपनी तरफ से उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये होते हैं 13 नंबर वाले। 13 नंबर वाले कि जीवन में जो मैंने आपको कमियां बताया कि अधीरता की वजह से वो जो प्लानिंग
अच्छी अच्छी प्लानिंग करके भी छोड़ देते हैं। अगर ये टिके रहें तो बहुत लंबा कुछ कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसके लिए दुनिया उन्हें सैल्यूट करे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल 13 तारीख वाले को समझने के लिए, जब बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरी नज़र में है, गैरी कैस्परो, रूस का महान शतरंज प्लेयर, ग्रैंड मास्टर। आप सोचो कि उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी दूरदर्शिता के बारे में, उनके दिमाग के बारे में। ये 13 तारीख वाले थे। तो 13 तारीख वाले जब कहते हैं ना कि अपने दिमाग का अगर वो सही ढंग से इस्तेमाल कर लिए, अगर वो बीच में नहीं रुके, नहीं थमे, तो वो ऐसे इतिहास रचते हैं कि फिर दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है। तो ये होते हैं 13 तारीख वाले। 13 तारीख वाले अगर अपने जीवन में एक विशेष साधना कर लें तो उनके जीवन से उनकी जितनी भी कमियां हैं वो सारी कमियां खत्म हो जाएगी। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूं कि इस ब्रह्मांड में जितने व्यक्ति हैं सबके लिए, सबके साथ 5 ईश्वरीय शक्ति साथ चलती है, जो उनके लिए होती है। ये बात अलग होती है कि हम उन्हें पहचानते नहीं। बस आपको जरूरत होती है उनको जागृत करने की। उन्हीं 5 शक्तियों में से एक विशेष शक्ति होती है गणपति की शक्ति। गणपति की शक्ति का काम क्या होता है? जैसे 5 जो मैंने आपको ईश्वरीय शक्ति बताया, वो अलग अलग चीजों पे काम करती है, लेकिन जो गणपति की जो शक्ति होती है वो विशेष तौर पे किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो विघ्न बाधा संबंधित कोई भी चीज है, कोई भी काम रुक रहा है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी विघ्न बाधा उसके जीवन में, तो गणपति बप्पा का ये जो स्वरूप होता है, इस स्वरूप के बारे में मैं बताऊंगा, जो 13 नंबर वालों के लिए बोलूंगा। ये स्वरूप उनके विघ्न बाधा को खत्म करता है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी जीवन में जो भी विघ्न बाधा है, तो गणपति का जो स्वरूप हर जन्म तारीख वालों के लिए अलग अलग गणपति के स्वरूप है। अब मैं 13 तारीख वालों के लिए जो बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 नंबर वालों के लिए भी होगा, वो 22 नंबर वालों के लिए भी होगा और 31 नंबर वालों के लिए, बिल्कुल नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं 13 तारीख के लिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गणपति स्वरूप है तो इसकी साधना कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये भी नहीं बोलना चाहिए। किसी अलग प्रयोजन के लिए कर सकता है, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि किस विशेष व्यक्ति के लिए अगर नियुक्त कहे जाएंगे, हालांकि ईश्वर के लिए नियुक्त शब्द सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को कौन नियुक्त कर सकता है, हम इंसान तो नहीं। लेकिन एक होता है कि आपको समझाने के दृष्टिकोण से कई बार हम बोलचाल की भाषा में जो शब्द सामने दिखता है उस शब्द का प्रयोग करके कई बार समझाने के क्रम में आदमी बोलता है, तो उस क्रम में मैं बोल रहा हूं, ना कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तो जो सबसे बेहतर होता है, बेहतर आप शायद एक अच्छा शब्द हो सकता है, तो जो सबसे बेहतर जो स्वरूप है वो 13 नंबर वालों के लिए है विश्वकर्ता गणपति। विश्वकर्ता गणपति ये एक बहुत ही प्रचंड स्वरूप है भगवान गणपति का। तो ये वैसे ही है कि जैसे कि 13 नंबर वालों को जैसे विस्फोटक कहा जाता है, तो भगवान के लिए विस्फोटक शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नकारात्मक वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही उत्कृष्ट और उच्चतम स्थिति है गणपति की, भगवान गणपति के स्वरूपों की, विश्वकर्ता गणपति। हालांकि छोटी मोटी स्थितियां जब होती है, प्रारंभिक स्थितियां होती हैं, तो धूम्रवर्ण गणपति भी 13 नंबर वालों के लिए बेहतर है, लेकिन जो सबसे खास जो विशेष जो गणपति होते हैं वो है विश्वकर्ता गणपति।
तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो रिकमेंड कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ अपने रिसर्च के आधार पे, अपने जो मुझे ज्ञान मिली है, जो मुझे बताई गई है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि विश्वकर्ता गणपति सबसे बेहतर है, जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ। अब विश्वकर्ता गणपति के बारे में आपको विस्तार से जानना है। इनके ध्यान विधि क्या है, इनका बीज मंत्र क्या है, इनके बारे में कोई भी विस्तार से आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे DM कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और इतना ही नहीं, उनकी पूरी साधना, अगर आपको पूरी साधना विधि समझनी है या सीखनी है तो आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।